नमस्कार दोस्तों, नो स्किल एजेंसी के बारे में आज हम लोग और ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। नो स्किल एजेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप किसी क्लाइंट को ढूंढ के ले आ रहे हो और आपके पास जो फ्रीलांसर की जो टीम बनी हुई है, आप उनसे उनका काम करवा रहे हो। पहली चीज इसमें जो समझने वाली है, वो जो इनको डिफरेंस करती है, वो इन दोनों अलग कामों को अलग करती है। पहला क्या है? एक ऐसी एजेंसी चलाना जो आपके पास पहले से अक्वायर्ड हो, यानी कि आप उनका पैसा दे रहे हो, पहला चीज। दूसरा, आप उनकी सैलरी देते हो एक फिक्स्ड बेसिस पे कि आप इतना काम करोगे, आप इतने महीने का पैसा लोगे तो हम आपको पैसा देंगे। ये आज के टाइम पे जो नॉर्मल एजेंसीज हैं, ये हर का काम यही है। वो लोग अपने यहाँ डिजाइनर रखे हैं, पेंटर रखे हैं, आर्टिस्ट रखे हैं, और जितनी भी और सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, कोडर रखे हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें रखे हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इसको हम लोग आउटसोर्स करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? आउटसोर्स। हमें एक ऐसी टीम बनानी होगी फ्रीलांसर्स की, जो हमें एक अच्छा सा काम करके दे, यानी हमारा जो क्लाइंट है उसके काम को हमको बेहतर करके दें। आपको बता दें, आपको लॉन्ग रन में अगर चलना है तो भैया ये बिजनेस कभी भी आपको शुभा नहीं देने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी आप लॉन्ग रन में चलोगे ना, आपको एक ऐसे विश्वसनीय लोगों की टीम बनानी होगी जो आपको हर वक्त कॉल पे उपलब्ध हो। आपको ऐसे लोग कभी भी आपके कॉल पे उपलब्ध नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रीलांसर्स है भाई साहब, इनके अलग भौकाल होते हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, या कह लो यूं कि आपके अंडर में जो काम करते हैं, जिनको आप पेमेंट देते हो, फी देते हो, या आप कह लो सैलरी देते हो, वो लोग क्या होते हैं? वो लोग आपके अंडर काम होते हैं, वो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप जब फ्रीलांसर्स के साथ काम करोगे ना, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले कई सालों से हम काम करा रहे हैं और हमें पता है कि कैसे इनसे काम निकलवाना होता है। और बता दूं, ये बिल्कुल उलट हो जाता है। आप कुछ बोलोगे, ये करेंगे कुछ, और आपको कुछ पसंद नहीं आया तो भैया ठीक है, मेरा पैसा वापस करो। हमें आपसे कोई काम नहीं करवानी है। बस ये तुरंत इनका ये सीधा 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 फंडा होता है, और कहते हैं जितना हमने काम किया उसका पैसा दो हमें। ये आपसे काम भी नहीं करवाएंगे और आपको पैसे भी वापस करेंगे। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप एक अच्छी सी टीम बनाइए। आपको बता दो, टीम अगर आप बनाओगे, आज नहीं तो कल वो आपसे एक बेसिस पे काम करेंगे। पहला तो है परसेंटेज बेसिस, कि आपको परसेंटेज बेसिस के नीचे वो काम करने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे आप कोई भी देख लो भाई, कोई भी चालाक है, हर कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वो कुछ भी काम कह दो और करना शुरू कर दो। और हाँ, इन लोगों के चक्कर में भैया, कोर्स खरीदने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको बता दूं, जिस टाइम पे आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो ना कि हम आगे बढ़ेंगे और अपने फ्रीलांसर्स की टीम इकट्ठी करेंगे, क्लाइंट ढूंढेंगे, उनको पिच करेंगे, सामान करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, हमको पैसा मिलना शुरू हो जाए, भैया बिल्कुल गलत हो। अगर आपको काम करना है, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करने होंगे। खुद से खुद का काम करिए, आगे बढ़िए, और आगे देखिए कि हाँ, हम क्या और कर सकते हैं। बता दूं कि जिस टाइम से आप देखना सोचना शुरू कर रहे हो ना, वो आने वाले टाइम पे वो बिल्कुल बैरियर हो चुका है। वो आपको उसके नीचे तो जाना ही नहीं है। सपोज करिए वीडियो एडिटिंग या वीडियो मार्केटिंग के बारे में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वीडियो को प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्शन में भी तो क्वालिटी होनी चाहिए ना। ऐसी क्वालिटीज जो आप देखना ही नहीं चाहते हो, फिर भी आप वो वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपको उसकी रीच नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? वो उस बैरियर के ही नीचे है, वो उस तय मानक के ही नीचे है कि वो क्रॉस कर पाए। इसलिए बार बार आपको फोकस कराया जाता है ना कि भाई साहब, आप मेहनत कर रहे हो तो उस चीज़ में काम करो, तो जैसे लगे कि हाँ, उसमें आपने जान दी है, उस पर मेहनत की है, और उसका रिजल्ट निकल के आए। क्लाइंट आपके रिजल्ट से खुश होता है। किससे खुश होता है? वो आपके रिजल्ट से खुश होता है। वो आपके जिंदा दिली, आपके खुशी मिजाज से, आपके हंसने हंसने खेलने से खुश नहीं होगा वो कभी। उसको रिजल्ट चाहिए, उसको सेल्स चाहिए, उसको रिवेन्यू दिखना चाहिए कि हाँ भैया, मुझे इतना मिल रहा है और मिलना चाहिए, तब वो आपका वो पैसा देने को तैयार। और मैं बता दूं, आप जो सोचते हो ना कि हम डॉलर्स में अर्न करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे, बता दूं भैया, ये पूरा का पूरा मिथ है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे भैया, आप समझ जाओ कि आप ठीक ठाक राह पे चल रहे हो। बता दूं कि अगर आप खुद सोच के देखो कि अगर आप किसी को 100 रुपए दे रहे हो, तो चाहते होगे ना कि कम से कम ये मेरी 1000 रुपए की इनकम तो कराए, तब ना आप इसे 100 रुपए दे रहे हो। सोच के देखो कि आप अपने इनकम का 10% आप उसी पे इन्वेस्ट कर दे रहे हो, बाकी आप घर पे क्या ले जाओगे? मान लो 100 रुपए की 1000 रुपए की प्रॉफिट हुए, तो आप चाहोगे ना कि कम से कम 100 रुपए तो हम दें उसको, या तो फिर आप 1000 रुपए से 100 रुपए का प्रॉफिट उसको निकाल के दो। क्यों दोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि हमको 1000 रुपए कमा के दिया है, तो आप उसको 100 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप यही सोचो कि हम उसको जब प्रॉफिट को बड़ा करते जाएंगे, तो हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसका रिटर्न भी तो बड़ा होता चला जाएगा ना। आप सोचोगे कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता चला जाए। आप जब एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंस कर रहे हो, तो वो भी बड़ा होना चाहिए, और जब करोगे तो फिर प्रॉफिट बढ़ के आएगा। लेकिन आपका जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है। आपने कुछ किया है नहीं, नो स्किल एजेंसी है ही नहीं। स्किल के बिना ऐसा कोई काम ही नहीं कि जो हो पाए। पहली बात, अगर अपने हाथ में काम रहेगा तो आप किसी भी काम को फटाफट कर लोगे,
और किसी के बारे में आपको देखना सोचना समझना नहीं पड़ेगा कि हाँ भैया वो आएंगे तो काम होगा। नहीं, आपके हाथ में काम है। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको साउंड डिजाइनिंग आती है, आपको मास्टर एनिमेशंस आते हैं, या तो फिर आपको कोडिंग आती है, या तो फिर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर या तो ऐप डेवलपमेंट कुछ भी आता हो, आपको कुछ भी आती है, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, अच्छे से काम करिए। आप अपने अपने टेस्टिमोनियल्स बनाइए। लोगों को समझ नहीं आता है वो काम कैसे करें। लोग पूछते हैं मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँ। भैया इसी के तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो बेवकूफ़ बनाने के लिए बस बैठे हुए हैं आपसे पैसा लेने के लिए कि भैया आप अपना काम बढ़ा कैसे सकते हो। मैं यहाँ पे फ्री में बैठा हूँ सबको बताने के लिए कि भैया अपने अपने काम को आप शोकेस करिए। जितना शोकेस करेंगे आप उतना आगे जाओगे। एक वीडियो एडिटर भाई साहब है, उनकी न शक्ल है ना सूरत है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो वीडियो एडिट करते हैं, और वीडियो को ऐसा एडिट करते हैं ना भाई साहब कि देखने वाले के अंदर जान फूंक दे, वीडियो के अंदर जान फूंक दे वो। लेकिन प्रॉफिट क्या है उस चीज़ का, वो अपने आप को शोकेस नहीं कर पा रहे थे। वो मुझसे पूछा कि भाई साहब मैं करूँ क्या। भैया करना क्या है, जो आप काम करते हो वही करोगे ना, और क्या कर सकते हो। तो बोला मैं करूँ तो करूँ क्या। अरे भैया जो आप कर रहे हो वो करो तो कम से कम। मैंने बोला कि भैया आप एक टारगेट बनाओ, महीने में एक वीडियो निकाल लो। तो कहा कि भैया महीने में एक वीडियो शूट हो जाएगी नहीं हो जाएगी। वो उसने कहा कि भैया इतनी गिरी हालत भी नहीं होनी चाहिए कि महीने में एक वीडियो भी नहीं शूट हो पा रही हो। तो कहा नहीं भैया 2-4 वीडियो शूट करे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हफ्ते की एक वीडियो बनाओ और उसको एडिट करो, ऐसा हफ्ते भर का जान लगा दो, और उसको संडे की 8 बजे सुबह अपलोड करो या 8 बजे रात को अपलोड करो। उसने भैया मेरी बात मान के अपलोड करना शुरू किया। 7 से 8 महीने के बाद उसके 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, और उसकी एक वीडियो वायरल हुई है। और वीडियो को वायरल होने के लिए भी बहुत बड़ी साइंस है। उसको समझने के लिए लोगों को बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, लेकिन लोग समझना भी नहीं चाहते हैं ना काम करना चाहते हैं। तो भैया 2 काम कर लो, या तो साइंस समझ लो, या तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझ लो, यानी तो फिर अपना मेहनत लगाओ। उसके अलावा और उन 2 चीज़ के अलावा और कोई काम नहीं है। आपको ये साइंस है, ये समझना होगा। नहीं समझोगे तो भैया चौपट हो जाओगे। और उनका आज के टाइम पे 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और वो एक सक्सेसफुल वीडियो एडिटर है। बहुत सारे लोगों के पास उनका कॉन्टैक्ट आ चुका है कि भैया हमसे वीडियो एडिट करो, मेरे लिए वीडियो एडिटिंग करो। वो कई सारे कॉन्टेस्ट में भी जा चुके हैं, लेकिन किस बल पे, वो अपना टेस्टिमोनियल बना रहे थे। वो अपने एडिटिंग के जो टूल्स हैं, अपने जो सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप को शोकेस कर रहे थे। शोकेस किया उन्होंने, समझा कि हाँ भैया इस चीज़ का यूज़ है, हम इसको यूज़ करके शो तो करें। लेकिन जब हम किसी को यूज़ ही नहीं कराएंगे, कुछ दिखाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे ही नहीं, तो हम करते क्या है। भैया गीता में भी कहा गया है कि आपके जो काम है उसको बताना होगा लोगों को, उसको लोगों तक पहुंचाना होगा, तब ना वो समझेंगे कि हाँ भाई ये काम है। तो इस काम के अंदर आपको जो मेहनत लगी है, जो आपने मेहनत किया, वो दिखनी चाहिए। जंगल में मोर नाचा, रिपीट 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 विद मी। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। मोर एक सुंदर प्राणी है, सबको पता है, लेकिन जब वो डांस करता है वो और सुंदर हो जाता है। लेकिन जब तक वो किसी के सामने डांस ना करे, कोई उसको देखे ही ना, अब वो जंगल में अकेले डांस कर रहा है, उस डांस करने का कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है भैया। इसीलिए कहा गया जो काम करो सबको दिखाओ, करके दिखाओ। और नो स्किल एजेंसी, वो तो नाम से ही फ्रॉड लग रहा है भाई साहब, कहाँ घुसे चले जा रहे हो। भैया कान पकड़ के कह रहा हूँ, अपने आपको भी बता दूं कि इन सब चीज़ों में मत फंसा करो भाई साहब। ये सब कोई काम नहीं आने वाले। आपके अंदर अगर स्किल है तब आप आगे जा पाओगे, नहीं तो भैया जय सिया राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।